Assalamu alaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Math is Made Easy. In this video lecture we are going to solve the first two questions of exercise 6.2. Chapter name you know is triangles. So let us start without wasting any time. The question is, in the given figures we have got two figures. DE is parallel to BC. दोनों केसेस में DE parallel है BC को, ये गिवन है. तो हमें क्या करना है, पहले पार्ट में हमें निकालना है कि EC की लेंथ कितनी होगी और दूसरे पार्ट में हमें निकालना है कि AD की लेंथ कितनी होगी. तो ऑब्वियसली हम BPT इस्तेमाल करेंगे यानी थेलेस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब DE पैरेलल है BC को इसका मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे. क्लियर. चलो हम मानते हैं लेट जो EC है पहले पार्ट में ये x सेंटीमीटर के बराबर है. लेट EC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. सो गिवन है हमारे पास, गिवन दैट DE is parallel to BC, therefore using Thales theorem or using BPT we have that means the sides must be proportional. इसका मतलब जो AD divided by DB ये बराबर होगा AE divided by EC, AE divided by EC, which implies AD हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर, DB हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, will be equal to AE हमारे पास है 1 और EC हमने x रखा. So which implies multiply करते हैं 1.5 into x is equal to 3 into 1 3. So which implies x का जो वैल्यू आएगा that will be equal to 3 divided by 1.5, यानी 1.5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तभी तो 2 आएगा, यानी x का जो वैल्यू निकला वो 2 सेंटीमीटर आया. इसका मतलब जो EC का वैल्यू है वो भी 2 सेंटीमीटर ही है. क्लियर. बहुत ही आसान है. इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, BPT ही इस्तेमाल करेंगे. तो जो वैल्यू है AD का वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम इसमें भी अप्लाई करेंगे जो हमने पहले पार्ट में अप्लाई किया. तो दूसरा पार्ट, तो चलो यहाँ पे मानते हैं लेट AD जो है दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. ठीक है. फिर से वैसे ही गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC, therefore using Thales theorem और BPT हम लिखेंगे, कोई बात नहीं. Thales theorem we have the sides will be proportional. That means AD divided by DB must be equal to AE divided by EC. So which implies AD के बदले हमने x रखा था वैल्यू, डिवाइडेड बाई DB हमारा है 7.2 इज इक्वल टू AE हमारा है 1.8 डिवाइडेड बाई EC हमारा है 5.4. सो विच इम्प्लाइज x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1.8, ये 7.2 यहाँ से डिवाइड था वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4. 1.8 इंटू 3 ऑब्वियसली 5.4 आएगा एंड यहाँ पे वैल्यू आएगा 3 2 और 6.34 और 12. इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो आ गया 2.4 सेंटीमीटर, यानी देयरफॉर जो AD की लेंथ होगी यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. क्लियर. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल PQR, और साइड PQ पे एक पॉइंट लिया गया है पॉइंट E, और साइड PR पे एक पॉइंट लिया गया PF, और जो डायमेंशंस है PE, EQ, PF और FR वो भी गिवन है. तो ये जो लाइन सेगमेंट बढ़ रही है EF, हमें बताना है क्या ये पैरेलल है QR को कि नहीं है. तो ये कैसे पता चलेगा, तो हमने जो BPT का जो कन्वर्स पढ़ा है उसी से हमें पता चलेगा. यानी अगर साइड्स यहाँ पे इनका रेशो बराबर आ गया यानी ये प्रोपोर्शनल होंगे तभी हम कहेंगे EF इज पैरेलल टू QR. तो सोल्यूशन में लिखूंगा, अब डिटेल्स तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो मैं लिखूंगा हियर PE divided by EQ
किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3.9 PA है और दूसरा हमारे पास है 3, यानी 1.3 आ गया वैल्यू। क्लियर। एंड जो दूसरा हिस्सा है यानी PF डिवाइडेड बाय FR, दैट इज इक्वल टू PF हमारे पास है 3.6 और ये है 2.4। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ 36/24, जो कि बराबर आएगा 2 18R 2 12R 2 9R 6R 3 3R 3 2R, यानी 1.5 आ गया यहाँ से वैल्यू। यानी इनका रेशो जो है वो बराबर नहीं आया। तो अब लिखेंगे सिनस PE डिवाइडेड बाय EQ is not equal to PF upon FR। इसका मतलब क्या है, therefore EF is not parallel to QR। बहुत ही आसान है। अगर ये बराबर आता है इनका रेशो तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल है। इसी तरह से पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास है, यहाँ पे भी पी का वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, EQ है 4.5 सेंटीमीटर, PF है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, इस तरह से FR है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम रेशो चेक करेंगे। तो हियर PE डिवाइडेड बाय EQ बराबर है 4/4.5। तो कितना आएगा, देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और इसको मैं 4.5 को 45/10 और 10 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 9R 5 2R, यानी 8/9 आ गया वैल्यू इसका। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा वाला साइड है PF अपॉन FR, इसका वैल्यू डायरेक्ट है 8/9, यानी इनका जो वैल्यू है दोनों का सेम है। तो हम ये लिखेंगे सिनस PE डिवाइडेड बाय EQ बराबर है किसका वैल्यू, PF डिवाइडेड बाय FR। इसका मतलब द लाइन्स मस्ट बी पैरेलल, है ना। therefore EF मस्ट बी पैरेलल टू QR, पैरेलल टू QR। इन द कन्वर्स ऑफ BPT हम रीजन देंगे। ठीक है। इस तरह से पार्ट नंबर थर्ड आप देख सकते हैं। पार्ट नंबर थर्ड भी बिल्कुल इसी तरह करना है। यहाँ पे आप क्या गिवन है, यहाँ पे PQ की लेंथ गिवन है, PQ इज 1.28 सेंटीमीटर और PE है 0.18 सेंटीमीटर। इस तरह से PR है 2.56 एंड PF है हमारे पास 0.36। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोल्यूशन हियर। तो हम यहाँ से भी पूरी लाइन समझ लेंगे। तो PQ कॉरोलेरिस मैंने दिखाया था आपको, PQ डिवाइड बाई PE, देखते हैं इसका रेशो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1.28 डिवाइडेड बाई 0.18। क्लियर। ये कितना आएगा, यानी 128/18, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैंसलेशन कर सकते हो आप, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 9 are 18, तो 64/9 आ गया यहाँ से वैल्यू। इसी तरह से देखेंगे यहाँ से रेशो, तो यहाँ से हमने PQ लिया था, तो यहाँ से भी हमें अब PR ही लेना है, PR डिवाइडेड बाई PF देखेंगे। तो PR हमारे पास है 2.56 डिवाइडेड बाई 0.36, जो कि बराबर आएगा 256 डिवाइडेड बाई 36। 9 4 से होगा, चलो 4 से कैंसलेशन करते हैं। यहाँ पे 4 9 are 36, 4 6 are 24, यहाँ से बचा 116, 4 4 are 16। तो यहाँ भी जो रेशो का वैल्यू आ गया वो भी आ गया 64/9। तो ये बराबर है, इसका मतलब EF विल बी पैरेलल टू QR। तो हम लिखेंगे सिनस PQ डिवाइडेड बाई PE, ये बराबर है PR डिवाइडेड बाई PF। So therefore EF is parallel to what, QR। क्यों,
बाय द यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेलस थ्योरम का जो कन्वर्स है उसके हिसाब से ये पैरेलल होंगे। क्लियर? तो बहुत ही आसान से 2 क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट।